चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये तीसरा बार गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं आपको। आज मेरा कैमरा ही खराब था, बार बार गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। बच्चा लोग बोल रहा है कि सर थोड़ा धुंधला आ रहा है, थोड़ा लाइट आ रहा है। आज ये लोग हमको पिक्चर बनाता है ना, टेक 1, टेक 2, टेक 3 ऐसे कर दिया, 3 बार करवा दिया। हम आज व्यूअर को बता रहे हैं, आपको नहीं है नहीं। तो स्टूडेंट लोग आज 3 बार हमको गुड मॉर्निंग बुलवाया है, क्योंकि स्टार्टिंग में गुड मॉर्निंग बोलते हैं तो थोड़ा सा लगता है कि हाँ बच्चे हैं, थोड़ा एनर्जेटिक होता है। आप लोग भी थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ ठंडा से थोड़ा सा राहत मिलता होगा। तो ठंड तो काफ़ी है ना। तो आज हम लोग कुछ ऐसा पढ़ेंगे कि आप लोग को लगेगा कि बहुत अच्छा चीज़ पढ़े। अभी तक आप लोग त्रिकोणमिति पढ़े ना जी। त्रिकोणमिति में जो भी चीज़ पढ़े, 8.1 पढ़े, 8.2 पढ़े, 8.3 पढ़े, 8.4 पढ़े ना, वो सभी का आप सारांश देखिएगा इसमें अध्याय 9 में। और आप पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 9, आप पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 9। और अध्याय 9 का नाम है, क्या नाम है जी? बढ़िया से बोलिए। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग पढ़ने जा रहे हैं आप। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, यानी त्रिकोणमिति के आप प्रयोग पढ़ने जा रहे हैं आप। कि प्रयोग क्या है वो तो आप देख लिए, क्वेश्चन बना लिए, ठीक है। लेकिन अपनी दैनिक जीवन में इसका हम क्या लाभ ले सकते हैं वो आप पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। आपको अगर इस लैंप स्टैंड का ऊंचाई निकालना हो तो कैसे ज्ञात करिएगा? तो कोई एक लड़की बोलिए या एक लड़का बोलिए। इस स्टैंड का, ये जो लाइट स्टैंड है, इसका अगर आपको ऊंचाई ज्ञात करना हो तो आप कैसे ज्ञात करिएगा? बोलिए कोई। अरे सिंपल सा फंडा है यार, इंची टेप निकालेंगे सर और नाप लेंगे। इतना भी नहीं आता है आपको बोलना, यही करिएगा जी। यहाँ सबसे लंबा लड़का है कुंदन कुमार, उसको नापने के लिए क्या करेंगे हम लोग? इंची टेप से नाप लेंगे। बहुत बार ऐसे भी नापता है आदमी। अच्छा बेटा नाप ले, थोड़ा बदमाशी करता होगा न कहीं तो नापता होगा आदमी इसको। अच्छा बेटा रुक, कभी मौका पलियो तो हिसाब लगे बहुत, समझे? तो नापना उसको भी बोलते हैं, लेकिन वैसा नापना नहीं, इंची टेप से नापा जाता है। हम लोग नाप लिए, ऊंचाई निकाल दिए कि इतना फीट, इतना इंच, इतना सेंटीमीटर ये है। लेकिन अगर आपको आईफिल टावर का ऊंचाई निकालने के लिए बोला जाए तो कैसे निकालिए? आईफिल टावर जानते हैं ना, सुने ना आईफिल टावर का नाम? तो आईफिल टावर को अगर ऊंचाई ज्ञात करना हो तो आप क्या करिएगा? वहां चढ़ के ऊपर से जाके कुंदन को चढ़ा दीजिएगा ऊपर में, शुभम को नीचे रखिएगा, एक इंची टेप लुढ़का दीजिएगा। हाँ इतना सेंटीमीटर हुआ सर, ऐसा होगा क्या? पॉसिबल है? बहुत ऊंचा है वो, ऐसा पॉसिबल नहीं। चलिए आईफिल टावर को छोड़ दीजिए, बहुत बड़ा चीज़ है, वहाँ हम भी नहीं जा सकते हैं, आप भी नहीं जा सकते हैं, है ना। एक छोटा सा कोई उदाहरण ले लेते हैं। अपने गली के पास में हमारा एक पोल, जो बिजली का पोल होता है, खंभा होता है सीमेंट का, उसका एक उदाहरण ले लेते हैं। उसको भी नापने के लिए आपको ऊपर से नीचे तक टेप लगाना पड़े तो थोड़ा सा महंगा पड़ेगा कि नहीं? लेकिन अगर अब आपको हम बोल दें कि ये मेरा बिजली का खंभा है, ये मेरा बिजली का खंभा है, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा हो गया, थोड़ा सा मेरा जो ड्राइंग है वो थोड़ा सा ख़राब है ना, ये हो गया बिजली का खंभा। बुड़बक बनाते हैं सर, बिजली का खंभा है तो लाइन है, रेखा है, रेखा हंस रही है, ठीक है। नहीं इसको मान लिए कि बिजली का खंभा है, ठीक है। पोल का खंभा है, तनी मोट होगा, नहीं तनी मोट होगा। पोल का खंभा है सीमेंट वाला, तनी मोट होगा सर, आप जानते नहीं हैं सर, खंभा थोड़ा मोट होता है। चलिए ठीक है भाई, खंभा है ये, है ना। और डिजाइन बना देते हैं ना खंभा में, गजब, गजब बन गया। क्या बन गया? बिजली का खंभा बन गया। अब यहाँ मनीषा कुमारी खड़ी है, मनीषा कुमारी यहाँ खड़ी है, ठीक है, यहाँ खड़ी है। करीब यहाँ से यहाँ तक का दूरी, जो तल का दूरी है यहाँ से, ये जो बिजली का खंभा खड़ा है, ये इसको बोला जाता है पाद बिंदु। इस बिंदु का क्या नाम है? पाद बिंदु।
पाद माने पैर, संस्कृत में पाद माने पैर होता है, तो पैर, पैर का बिंदु है ये। और ये जो मनीषा कुमारी है यहां खड़ी, ठीक है। अब मनीषा कुमारी जो है यहां खड़ी है, तो यहां पता है कि यहां हमारा कितना है, तो 100 मीटर है या 10 मीटर, जो भी 100 मीटर मान के चलिए, 100 मीटर दूरी में खड़ी है ना। तो ये यहां से 100 मीटर दूरी में खड़ी है, तो हम लोग इसको बिना नापे ही इस खंबे का ऊंचाई को ज्ञात कर सकते हैं। बिना नापे ही हम लोग इस खंबे की ऊंचाई को ज्ञात कर सकते हैं। खाली पता होना चाहिए कि ये पाद बिंदु से जो लड़की खड़ी है वो कितना दूर में खड़ी है, और यहां पर कौन सा कोण बन रहा है। और खंबा कहीं भी खड़ा होता है तो 90 डिग्री में ही खड़ा होता है कि नहीं, है कि नहीं। चाहे आप इसको खंभा को ऊंचाई निकाल लीजिए, चाहे आप चले जाइए दिल्ली में कुतुब मीनार का ऊंचाई निकाल लीजिए। आप कुतुब मीनार का ऊंचाई आपको निकालने के लिए बोला जाए तो कामदेव नाम है बाबू, क्या नाम है तेरा, कुलदीप को ऊपर चढ़ा दिया जाए और ऊपर से एक ठो इंची टेप मुंह में पकड़ा दिया जाए, ऊपर इंची टेप लटका दिया जाए और सर के नीचे गिरा दिया जाए, तो नापा जाएगा ना, लेकिन ये भी चला जाएगा। तो वो तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, लेकिन अगर कुतुब मीनार के 100 मीटर दूर में खड़ा है कुलदीप, और उसको पता है कि कुलदीप जहां खड़ा है वहां जो उन्नयन कोण बन रहा है ये कितना डिग्री का बन रहा है, तो आराम से इसका ऊंचाई ज्ञात कर सकता है। अब मेरे को नया शब्द बोले, क्या बोले भाई, उन्नयन कोण। बुझते हैं क्या उन्नयन कोण कौन सी होता है? बुझा रहा है? नहीं बुझा रहा है, नया चीज आया। चलिए इसको राइट डाउन करते हैं, उन्नयन कोण। लिख लिए भाई, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, उ मने उ से ऊपर बनता है ना जी, उ का पहला लेटर लेते हैं ऊपर। ये जो लड़कियां खड़ी है मनीषा, वो ताक रही है ऊपर, खुटुआ को देख रही है एकदम ऊपरे। हिये कौआ बैठो हो, जखन बैठतो तखन गुलेल बस मारबे, तो ऊपर देखेगी का, नीचे देख के बोलेगी का, नहीं ना। तो यहां खड़ी है, यहां से ऊपर ताकेगी, और जब ऊपर ताकेगी तो बनेगा उन्नयन कोण। क्या बनेगा? उन्नयन कोण। उ माने ऊपर, याद रखना, ऊपर, ऊपर हम देख रहे हैं, ऊपर ना कि नीचे देख रहे हैं। हम ऊपर देखेंगे तो बनेगा उन्नयन कोण। और अगर ये कोण मालूम रहेगा और दूरी एक ठो मालूम रहेगा, चाहे लंब मालूम हो चाहे आधार मालूम हो, अगर ये ऊंचाई ज्ञात हो हमको पहले से, और हमको निकालना हो कि पाद बिंदु से जो मनीषा नाम की लड़की है वो कितना दूर में खड़ी है, तो भी हम निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो दो चीज मालूम होना चाहिए। क्या क्या चीज? एक कोण मालूम होना चाहिए और एक दूरी मालूम होना चाहिए, लंब चाहे आधार। और ये तो 90 डिग्री रहता है, लेकिन इससे मतलब नहीं रहता है, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी खंभे का जो सीधा खंभा खड़ा है, ऊर्ध्वाधर बोलते हैं इसको, वो खड़ा है तो वहां 90 डिग्री का ही कोण बन रहा है। कोई दिक्कत यहां तक? क्या चीज सीखे हम लोग? क्या चीज सीखे? आवाज में दम नहीं है, क्या सीखे? उन्नयन कोण ऊपर की ओर बनता है कि नीचे की ओर बनता है? हाँ, तो एगो क्लियर हो गया। चलिए एक कंडीशन और लेते हैं। उन्नयन कोण हम लोग समझ लिए, अब समझते हैं कि ये एगो घर बनाते हैं, छत बना देते हैं, ठीक है, एगो छत बना देते हैं। अब घर हम बनाने जानते नहीं हैं, इसीलिए छतवा को खाली खंभवा खड़ा कर दिए, पिलरवा होता है ना जी, हाँ, तो हम खड़ा कर दिए पिलरवा छतवा में, और यहाँ पे भेज दिए सेजल को। यहाँ पे सेजल खड़ी हो गई छतवा में। कहाँ खड़ी है सेजल? दो तलवा को ऊपरे है ना। अब नीचे आदमी ने देखा, का करे चढ़ी है रे, सुसाइड करेगी का? नहीं नहीं नहीं, सुसाइड थोड़े करेंगे, हवा खा रहे हैं कि? हाँ, हवा खाने की चीज होता है। एगो फिल्म नहीं देखा है तुम लोग, शोले? कूद जाऊंगा, फांस जाऊंगा, ऐसे करके बोलता है ना, कौन? धर्मेंद्र। बोलती है मौसी जी, मौसी जी, ये मौसी जी मेरा बसंती से शादी नहीं करा रही है, ऐसे करके डायलॉग देता है ना। अगर नहीं हुआ तो हम कूद जाएंगे,
है ना, पानी टंकी हम चढ़ लेता है और दारू पी लेता है, झुरवे नौटंकी करता है। तो मौसी जी कहती है, सबको डरा देता है मौसी जी को, ए मौसी ये कूद जाएगा नहीं तो पुलिस आएगा तुमको धर के ले जाएगा, अंग्रेज लोग ऐसे करता था। तो बोलता है अरे इसको हम कैसे अपना बेटी दे दें, ये 2 रुपया है, गंजेड़िया है, बदमाश है, कैसे दे दें। तो बोलता है नहीं दोगे तो जेल जाओगे, सोचो अब। तो बोलता है आओ बाबू आओ दे दो थोड़ा अपन बेटिया। हाँ आ रहा हूँ मौसी जी आ रहा हूँ, ऐसे करके और ऊपर से नीचे उतरा। तो वही मान लेते हैं सेजल नहीं, यहाँ धर्मेंद्र है। कौन है? धर्मेंद्र। जानते हो धर्मेंद्र जी को? पुराने समय का बहुत ही बढ़िया कलाकार, अभी भी जिंदा है ना। तुम लोग का सनी देओल नहीं है, उन्हीं का बाप, ठीक है। हाँ, जटियामला पगला दीवाना, वही धर्मेंद्र जी हैं। ऊपर में खड़े हैं, मौसी जी नीचे है। मौसी जी कहाँ है? नीचे मौसी जी हैं। मौसी जी, ये मौसी जी नीचे हैं। और यहाँ मौसी जी के साथ में धर्मेंद्र की जो थी ना, वो क्या नाम है उनका? बसंती, ये भी है ना। वो बोल रहा है कि धर्मेंद्र हमको बसंती से शादी करा दो, नहीं तो हम यहाँ से कूद जाएंगे और तोरे पास जा गिरेंगे, इधर नीचे नहीं गिरेंगे, मुँह में गिरेंगे, है ना। तो ये जो धर्मेंद्र है, वो जो धर्मेंद्र सीधा खड़ा है और ऊपर देख रहे हैं, तो यहाँ क्षैतिज रेखा बन रहा है। क्या बन रहा है? क्षैतिज रेखा बन रहा है। धर्मेंद्र जी खड़े हैं सीधा, तो क्षैतिज रेखा बन रहा है। और धर्मेंद्र जी जब नीचे देख रहे हैं मौसी जी को और चिल्ला रहे हैं मौसी जी, ऐसे करके चिल्ला रहे हैं, तो ये जो यहाँ कोण बन रहा है ना, उस कोण को कहा जाता है नमन कोण। ठीक है। नमन करना माने क्या होता है? अब किसी से कोई लड़की मांगेगा उसका, तो सास को प्रणामन करेगा जी का। जब चिल्ला, ये तो धर्मेंद्र का अपना स्टाइल था कि चिल्ला गए मौसी जी, शुरू में बोल लिया होगा कि दे आराम से हमारे बेटिया दे। अब नहीं दिया तो क्या बोलता है? दारू पी का, मौसी जी तुमको फंसा देंगे हम। लेकिन ये नमन कर रहा था। नमन करना माने नीचे देखना। कोई भी नमन करता है तो ऐसे प्रणाम करता है का? जैसे मान के चलो अभी मनीषा हमको प्रणाम करेगी। मनीषा छोड़ दो, थोड़ा लड़का को उदाहरण देते हैं। खुद हमको प्रणाम करेगा, ओ प्रणाम सर, प्रणाम सर। ये सही प्रणाम होता है क्या? ये तो गुंडा लोग करता है, प्रणाम, ऐसे करता है। लेकिन कोई भी प्रणाम करेगा, नमस्ते सर, प्रणाम सर, ये गर्दन झुकता है कि नहीं? तो नमन करना माने नेव जाना। हम लोग बोलते हैं नेवना, माने ऐसे झुक जाना। तो ये ऊपर से नीचे देख रहा है, अपना माथा को है सीधा क्षैतिज रेखा से ऐसे कर रहा है। तो नजर कहां जा रहा है? नीचे। तो नमन कर रहा है, नजर को ऐसे नहीं ऐसे कर रहा है। ठीक है। तो वही कहलाता है नमन कोण। याद रहेगा? उनयन ऊपर, नयन नयन ऊपर, ऊपर, नयन आंख, आंख ऊपर रहेगा उनयन, नमन नीचे रहेगा आंख, नमन। समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत किसी को? अभी हम सवाल करेंगे, जवाब नहीं दीजिएगा तो वीडियो पॉज करके पिटेंगे। ठीक है। तो ये क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए थोड़ा सा और समझ लीजिए, उन्नयन कौन रहेगा, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो यहीं से बनेगा। यहां जो कौन होगा उसी से बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अवनमन कौन से तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन अवनमन कौन को उन्नयन कौन कैसे बनाएंगे वो भी सीख लीजिए पहले। कैसे बनाएंगे सो देखिए। आपका ये क्षैतिज रेखा है और ये जो मौसी जी जहाँ खड़ी हैं, मौसी जी जहाँ खड़ी हैं और बसंती जी भी खड़ी हैं, धर्मेंद्र जी की वाइफ है ना। यहाँ ये रेखा अगर सीधा लिया जाए, ये सीधा लिया जाए तो क्या ये समांतर हो रहा है? कैसे नहीं हो रहा है धोंधी? नहीं हो रहा है बोलती है। क्या ये दोनों मिलेगा कहीं सीधा जाएगा तो समांतर हुआ न जी। तो ये पता लाइव क्लास में सर हमको धोंधी बोल दिए क्या बोले। हम तो जानबे करते वैसे ही पढ़ाते हैं तो अच्छा सॉरी ये धोंधी नहीं है भाई, तेरी लड़की है। कैसे कैसे गलती हो गई पता नहीं। ये देखो, ये जो है सीधा रेखा है,
ये भी सीधा गया हुआ है। जब ये कंडीशन होता है, बताया गया ना जी आप लोगों को, ये कंडीशन जब होता है कि ये दोनों रेखा आपस में कहीं प्रतिच्छेद नहीं करे, कहीं लेटपेटाए नहीं, उसको क्या बोलते हैं? समांतर रेखा बोलते हैं। अब ये दोनों कहीं लेटपेटाएगा का? नहीं, तभी तो समांतर हुआ। और ये जो बीच में ऐसे करके आएगा वो तिर्यक रेखा कहलाएगा। तो ये आया हुआ तिर्यक रेखा है कि नहीं? अब यहाँ देखिए, यहाँ जो कोण बन रहा है ये, और यहाँ जो कोण बन रहा है ये दोनों आपका एकांतर अंतः कोण कहलाता है। पता है कि नहीं? एकांतर अंतः कोण कहलाता है। और आप सभी जानते हैं कि एकांतर अंतः कोण आपस में बराबर होता है कि नहीं? तो जितना डिग्री हिया होगा उतना डिग्री हिया होगा, समझे? अब इसी के आधार पे आपका क्वेश्चन भी बनाना है। आगे चल के आपको सब एक एक चीज समझ में आएगा, इसलिए आप इतना मेहनत हम इसमें कर रहे हैं। जब तक से आपको ये कौन समझ में नहीं आएगा, आप आगे नहीं समझ पाएंगे। क्लियर हुआ? फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। खंभा सीधा है, नीचे जो बिंदु है उसको क्या बोलते हैं? पाद बिंदु। क्या बोलते हैं? हाँ। उसके बाद जो पाद बिंदु से कोई बिंदु होता है जहां पे कोई खड़ा हो या खुट्टी गड़ा हो, कुछ भी हो, तो वो जो दूरी होता है, वो दूरी, या फिर जो आपका खंभा खड़ा है उसका दूरी, दोनों में से कोई एक आपको ज्ञात रहेगा। तो फिर एक ज्ञात करना रहेगा, या फिर कभी कभी ये ज्ञात रहेगा, ये दोनों ज्ञात करना रहेगा, एक ज्ञात करना रहेगा। लेकिन कम से कम तीनों भुजा में से एक भुजा और एक कोण आपको मालूम रहेगा, चाहे वो कोण उन्नयन कोण हो, चाहे वो कोण अवनमन कोण हो। तो उन्नयन कोण, हमारा नयन ऊपर रहेगा, हम ऊपर की ओर देखेंगे तो उन्नयन कोण कहलाएगा। हमारा कोण ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे, जो धर्मेंद्र जैसे नौटंकी कर रहे थे, वो शराब पिए नहीं थे, वो नाटक कर रहे थे, डरा रहे थे मौसी जी को, है ना? तो ये उनका एक बहुत अच्छा डायलॉग भी है ना? उनका डायलॉग बहुत अच्छा है, लेकिन हम अभी कैमरा में बोल नहीं सकते हैं। तो ये जो धर्मेंद्र जी है नीचे देख रहे हैं, तो यहाँ पर एक क्षैतिज रेखा बन रहा है और यहाँ से एक कोण बन रहा है, उसी कोण को बोलते हैं अवनमन कोण। और अवनमन कोण को कैसे उन्नयन कोण बनाएं वो भी हम बताएं कि ये रेखा और ये रेखा बन जा रहा है क्या? समांतर रेखा बन जा रहा है, और एक तिर्यक रेखा बन जा रहा है। तो समांतर रेखा में अगर दो समांतर रेखाओं के बीच में एक तिर्यक रेखा गुजरे तो ये जो कोण बनता है वो कोण एकांतर अंतः कोण होता है, चाहे इधर बने चाहे इधर बने। एक इधर बन रहा है, दूसरा ये एकांतर, ये एक क्षैतिज जो तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा के एक तरफ बन रहा है, तिर्यक रेखा के नीचे दूसरी तरफ बन रहा है, उसको एकांतर अंतः कोण कहते हैं। और दोनों कोण आपस में बराबर होता है। कोई दिक्कत समझ में आया ना? तो थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिए तो एक बार। चलिए, आप लोग अभी समझें कि अवनमन कोण उन्नयन कोण क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब देखिए, ये जो त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग हैं। आपने देखा कि हमने एक छोटा सा बिजली का खूंटा को हम लोग ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे या फिर किस तरह ज्ञात करेंगे, क्या क्या जरूरी चीज़ें होती हैं उनमें, वो आप देख लिए। लेकिन बिजली का खूंटा अगर नीचे गिरा हुआ तो उसको नापना कोई बड़ा बात नहीं। आप कहिएगा कि सर इतना बड़ चीज़ हम लोग सीख रहे हैं, छोटे चीज़ इतना आसानी से तो नाप लिए, क्या जरूरी था इतना लूढ़ी सूत्री करने का? लेकिन अगर आपको कहा जाए कि पृथ्वी से चांद का दूरी कितना है ना? चंद्रमा जानते हो ना? वो कैसे उपग्रह है हमारा, तो वो कैसे ज्ञात हो गया? कितना दूरी है वो पता चल गया, कैसे ज्ञात हो गया? या फिर हिमालय का चोटी, पूरा हिमालय कितना ऊंचा है, ऊपर जो एवरेस्ट है हिमालय में, वो पृथ्वी नीचे धरातल से कितना ऊंचा है, वो कैसे ज्ञात हो गया? तो कहा इंस्टीट्यूट से नापे थे क्या उसको हम लोग? नहीं ना। ये जो चांद पे गए थे, पहला कौन आदमी गए थे? नील एल्डन आर्मस्ट्रॉन्ग, है ना? नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो गए थे वो क्या कहीं ऊपर में जाके चांद में जाकर के और जो झूल गए थे क्या? नहीं ना। उसी तरह से दूरी ज्ञात किया गया होगा। हाँ, अलग बात है कि जो चांद है और जो पृथ्वी है कोई जरूरी नहीं है कि ऐसे ऐसे ऊपर नीचे है, सब तो समान दूरी में ऐसे ऐसे गोल गोल घूमते रहता है। लेकिन एक ऐसे हम उदाहरण बता रहे हैं आपको कि अगर हमको
इतना ज़्यादा लंबाई ऊंचाई का दूरी ज्ञात करना हो तो इसी से ज्ञात कर सकते हैं। या फिर हम यहाँ पे खड़ा है और यहाँ हिमालय की चोटी हम यहाँ खड़ा है और हिमालय की चोटी यहाँ है, उसको कैसे ज्ञात करेंगे? तो यही नियम से ज्ञात करेंगे। हमको पता रहेगा कि हम हिमालय के जो पाद बिंदु है वहाँ से कितना दूर पर खड़ा है और कितना डिग्री का कोण बन रहा है, तो हम हिमालय की चोटी को आराम से निकाल सकते हैं कि हाँ, हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका जो दूरी है वो कितना है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग काम करते हैं, शुरू करते हैं काम। हम लोग निकालना चालू करते हैं, ज्ञात करना शुरू करते हैं। तो ज्ञात करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं कि एक मीनार है। मीनार माने टावर। क्या है? टावर है। और टावर का जो पाद बिंदु है, उस पाद बिंदु से 10 मीटर दूर एक बिंदु है, जिस बिंदु पर मीनार के शिखर से, ये मीनार का क्या है? क्या है? शिखर है। ये मीनार का शिखर है, मीनार का शिखर है। और ये क्या है? मीनार का पाद बिंदु है। ये मीनार का पाद बिंदु है। अब मीनार के पाद बिंदु से जहां पर कोण बन रहा है वो जो दूरी है, वो दूरी कितना है? 10 मीटर। मान के चलिए इसको A, इसको B और इसको C मान लिए। आपको पता है कि मीनार के पाद बिंदु से यहां पर एक लड़की खड़ी है, या फिर एक लड़की खड़ी है जिसका नाम है मनीषा। अब ये मनीषा जहां खड़ी है वहां BC की दूरी का नाम है, क्या नाम है? और BC कितना है? 10 मीटर। और आपको पता है कि जो मनीषा खड़ी होकर के ऊपर शिखर में, टावर के ऊपर में कई गो छतरी लगा हुआ है, उसको देख रही है। तो देखने में जो कोण बन रहा है वो कोण सपोज दैट 60 डिग्री बन रहा है। मान लिए कि कितना बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है। और आपको दूरी ज्ञात है। हमने बोला है कि 2 चीज़ आपको ज्ञात होना चाहिए, तो हमारे पास 2 चीज़ ज्ञात है, एक कोण ज्ञात है और दूरी नीचे BC ज्ञात है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? हमारे पास क्या क्या है? तो हम माना, यहाँ लिख लेंगे, माना ये जो AB है, ये क्या है? टावर की ऊंचाई। AB क्या है भाई? टावर की ऊंचाई है। और BC बराबर आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 10 मीटर। कितना दिया हुआ है? 10 मीटर। और जो कोण बन रहा है, कोण का नाम चाहे BCA बोलिए चाहे ACB बोलिए, तो कोण ACB बराबर कितना है? 60 डिग्री है। आपको ज्ञात क्या करना है? टावर की ऊंचाई। आपको ज्ञात करना है टावर की ऊंचाई, यानी कि AB। क्या ज्ञात करना है? AB ज्ञात करना है। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत है? बोलिए, क्या दिया हुआ है, क्या ज्ञात करना है? और हम लोग मान भी लिए कि माना AB जो है टावर की ऊंचाई है। टावर हमको पता है कि ये है, उसका नाम दे दिए AB, तो AB टावर की ऊंचाई है। और B से C तक की जो दूरी है वो 10 मीटर है। मनीषा 10 मीटर दूरी पर खड़ी है और ये ऊपर छतरी को देख रही है कि टावर में, जो जियो का टावर है, वो टावर में कितना, लाइट जलाइए, जियो का जो टावर है उस टावर में कितना या कै ठो छतरी लगाया हुआ है। तो उसको जानकारी लेने के लिए हम लोगों को, तो कै ठो छतरी लगाया हुआ है वो तो देख लिया, गिन लिया, लेकिन फिर सवाल उठता है कि वो जो टावर है वो कितना ऊंचाई का है, उसका ऊंचाई कितना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखते जाइए। पॉज करके उसको सही कर लिए पहले। अब देखिए, आपको हमने बोला था कुछ देर पहले कि आप जो 8 पॉइंट पढ़े, 8.1, 2, 3, 4 सबका मिश्रण है यहाँ पे। अभी तक तो नहीं दिखा आपको, दिखा का? नहीं दिखा, अब दिखेगा। ओए थोड़ा धीरे अलग करो भाई साइड वाले। तो अब कैसे देखेंगे, अब कैसे देखेंगे? चलिए, अब देखने के लिए हम लोग एक चीज लाएंगे, tan थीटा। क्या लाएंगे? तो यहां पर लिखेंगे त्रिभुज ABC में, ABC में, ठीक है। अब त्रिभुज ABC में, जिसको हम लोग कौन सा त्रिभुज बोलते हैं? समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा
टेन थीटा। अभी टेन थीटा कहाँ से आ गया सर? तो आपको पता है कि हम जो निकाल रहे हैं, आप देख रहे हैं कि हमको दिया हुआ है आधार। क्या दिया हुआ है? इसको आधार बोलते हैं ना जी। और हमको ज्ञात करना है क्या? लंब। और लंब और आधार किस में रहता है? साइन कोस टेन में लंब और आधार किस में रहता है? रहता है कि नहीं? टेन में रहता है, चाहे तो फिर कोट में रहता है। चाहे तो टेन लीजिए, चाहे तो फिर कोट लीजिए। आ रही बात समझ में? तो टेन लेना है या कोट लेना है? क्योंकि आपको ये दिया हुआ ये ज्ञात करना है। अगर ये दिया हुआ ये ज्ञात करना है तो टेन लेना है, चाहे तो फिर कोट लेना है। आगे चल के आपको साइन भी हम बताएंगे, लेकिन फिलहाल अभी आप समझिए कि हमको टेन लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि हमको आधार दिया हुआ है, हमको क्या ज्ञात करना है? लंब ज्ञात करना है। एकदम सिंपल भाषा में समझिए, हमको आधार दिया हुआ है, हमको क्या ज्ञात करना है। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? चलिए, बहुत बढ़िया बात है, क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते आगे। अब हम लोग टेन थीटा नहीं लिखेंगे। थीटा माने कौन चीज? कोण, होता है ना। हम लोग वहां पर कोण लिखेंगे, 60 डिग्री कर देंगे। टेन 60 डिग्री कर देंगे, क्योंकि यहां दिया हुआ है ACB बराबर 60 डिग्री। तो कर दिए टेन 60 डिग्री। अब लिखेंगे बराबर, बराबर टेन 60 डिग्री बराबर टेन थीटा का मान क्या होता है? पहले टेन थीटा का मान बताइए क्या होता है। टेन थीटा साइन कोस टेन, त्रिकोणमितीय अनुपात याद कीजिए 8.1। क्या होता है टेन थीटा? मतलब P/B, यानी लंब बटा आधार। लंब बटा आधार, आधार नहीं, आधार। लंब बटा आधार। और लंब को क्या बोला जाता है? लंब को क्या बोला जाता है? P। आधार को क्या बोला जाता है? B। ठीक ना? इससे भी नहीं काम चले तो हम लोग यहाँ क्या लिखे हैं? लंब मतलब क्या है? AB है कि नहीं? और आधार मतलब क्या है? BC। बस ऐसने लिख देंगे, ऐसने लिख देंगे। ठीक है, तो पाँच अब टेन 60 का मान यहां पे लिखेंगे। टेन 60 का मान कितना होता है? √3 होता है ना। हाँ, तो √3 हम सिखाएं आप लोग को। टेन 0 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का मान निकालने के लिए बहुत आसान तरीके से। तो √3/1 कर सकते हैं ना इसको। और यहाँ पर AB का मान दिया हुआ है का? नहीं दिया हुआ है। AB का मान नहीं दिया हुआ है, लेकिन BC का मान दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? इसको क्रॉस मल्टीप्लेक्शन कर देंगे। AB एकम AB, और यहां से गुना कर देंगे 10√3 मीटर। आपको एबियन ज्ञात करना था। ये निकल गया आपका ऊंचाई, ज्ञात हो गया। ये टावर था, उसका ऊंचाई ज्ञात हो गया 10√3 मीटर। कोई दिक्कत? टेन थीटा कहां से आया पता चला? टेन के जगह में कोट भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। कोट कर देंगे तो कोट 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? मान बोलो, मान 1/√3। और ये पलट जाएगा, 10 ऊपर चला जाएगा, AB नीचे आ जाएगा, क्योंकि उसमें हो जाएगा B/P, है ना। तो इतने आंसर आएगा जी। ठीक है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? इसको उतार लीजिएगा। आज का सभा समाप्त करते हैं यहीं पे। अब देखिए कल का आपको काम क्या करना है। ये जो हम बताएं आपको, एकदम पूरा आपको जो बेसिक नॉलेज था वो क्लियर हो गया। अब आप क्वेश्चन और उदाहरण को आप कल पढ़ के आइएगा। आपका देखिएगा एक ही दिन में जो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा वो हम बता देंगे, क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो जरा उदाहरण भी देख लीजिएगा और थोड़ा सा इसमें समझने की कोशिश करिएगा। और हम वीडियो अपलोड करेंगे, अगर जहाँ दिक्कत होगा तो वीडियो को भी एक बार देख लीजिएगा। ओके, कोई दिक्कत? चलो अब करो इसको।